हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर थ्रू वीडियो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आपका 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो इससे पहले हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ा था। तो आज मैं आपको कार्बन के रिलेटेड बताने की कोशिश करूंगा। आई होप यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड और आप इसको अंडरस्टैंड भी करेंगे। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्क्स वाइज भी और कंसेप्शनल भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका नाम ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है। तो चैप्टर में क्या क्या है वो जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है। तो सबसे पहले अबाउट कार्बन में आपको थोड़ा सा बता दूं। द नेम कार्बन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, दैट मीन्स कोल। तो ये बेसिकली लैटिन में कोल को कार्बन कहा जाता था, और इसलिए ये कार्बन का जो मतलब नाम ड्राइव हुआ वो लैटिन वर्ड कार्बो से ही हुआ। उसका मतलब कोल होता है। कार्बन इज अ नॉन मेटल। आपके पीरियोडिक टेबल में तीन तरह के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और तीसरा होता है मेटलाइट्स। तो मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, मतलब जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। नॉन मेटल्स वो होते हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, उनमें एबिलिटी होती है गेन करने की। तो कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और अगर अर्थ क्रस्ट में क्वांटिटी वाइज एलिमेंट्स को देखा जाए तो इसकी जो परसेंटेज है वो 15th है, 15th नंबर पे आता है ये। एंड इन द यूनिवर्स इट इज द फोर्थ मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास आफ्टर हाइड्रोजन, हीलियम एंड ऑक्सीजन। तो पूरे यूनिवर्स की अगर बात की जाए तो कार्बन जो है वो फोर्थ नंबर पे है। कार्बन सर्व्स एज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ all the life forms on the earth, that is essential element in all the organic compounds found in plants and animals। कोई भी एनिमल हो, कोई भी प्लांट हो, कार्बन एसेंशियल एलिमेंट होता है। कार्बन एलिमेंट होगा ही होगा, मतलब उनका जो कंपोजिशन है उसमें कार्बन जो है वो मिलता ही मिलता है। इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें हम यही कहते हैं द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन भी होती है। कार्बन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर ऑक्सीजन। हमें जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है लाइफ के लिए, और हमारी जो बॉडी की कंपोजिशन उसमें सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कार्बन ही है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6 एंड इट बिलोंग्स टू योर 14th ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। ये 14th ग्रुप में है। और अगर आप अच्छी तरीके से पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 14th ग्रुप में जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन ही है। उसके बाद बात होती है अक्रंस ऑफ कार्बन। कार्बन हमें मिलता कैसे है। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इन द एटमॉस्फेयर इज क्वाइट मेगर, लिटिल। द अर्थ कंटेन्स ओनली 0.02% carbon in the form of minerals like carbonates, hydrogen carbonates, coal and petroleum. It occurs in the atmosphere as carbon dioxide, which is just 0.03%. Carbon can occur in free state as well as combined state। तो अक्रंस की अगर बात करें हम तो कार्बन दो स्टेट्स में मिलता है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री स्टेट क्या होती है और कंबाइंड स्टेट क्या होती है। जब किसी भी एलिमेंट के साथ कोई दूसरा एलिमेंट ना हो तो हम उसको फ्री स्टेट कह सकते हैं। अगर कोई दूसरा एलिमेंट भी है उसके साथ तो वो उसकी कंबाइंड स्टेट होती है। यहाँ पे याद रखने के लिए आप यही याद रखेंगे कि फ्री स्टेट का मतलब होता है सिंगल, अकेला, और कंबाइंड का मतलब होता है जब दूसरा भी हो। जब कार्बन की बात करते हैं तो सी है। अब जैसे डायमंड है तो उसमें सी कार्बन ही होता है, ग्रेफाइट है तो कार्बन ही है, कोल है तो कार्बन ही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की तो वहां पे ऑक्सीजन भी है उसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइंड स्टेट में आ जाता है। तो उसके बाद आपने याद रखना फ्री फ्री स्टेट इट अकर्स एज कोक, चारकोल एंड ब्लैक लम्प्स। उसके बाद डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। और ये इसको हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। अब एलोट्रॉप्स का क्या मतलब होता है। सबसे पहली बात तो ये कि एलोट्रॉपी का मतलब ही
सिंपल मैनर में अगर किसी को समझाना हो तो एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म। एक फॉर्म से ज़्यादा अगर किसी की भी फॉर्म है, एक किस्म है फिजिकली, अगर आप वो एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म्स में मिलता आपको, जैसे कार्बन डायमंड भी है, कार्बन ग्रेफाइट ही है, कार्बन फ्लोरीन्स भी हैं, कोक भी है, तो एक कार्बन है लेकिन इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब ही यही होता है। कंबाइंड स्टेट में जो कार्बन है वो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है, जैसे मैंने पहले कहा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटसेट्रा एटसेट्रा फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो एलोट्रॉप्स का मतलब क्या हो गया? What is allotropy? Simply, allotropy may be defined as the existence of an element in more than one physical form. और इसकी दूसरी डेफिनेशन जो आप देख रहे हैं, आप मेरे वाली भी नोट कर सकते हैं। एलोट्रॉपी इज अ फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन वन फॉर्म इन द सेम फिजिकल स्टेट। उसके बाद आपने लिखना है कार्बन शोज एलोट्रॉपी, इट कैन एग्जिस्ट इन थ्री एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तीन इसकी मेन टाइप्स हैं, कौन कौन सी? पहली वाली आगे डायमंड, द सेकेंड वन इज ग्रेफाइट एंड द थर्ड वन इज फ्लोरीन। तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है ये आपके सामने है। डायमंड आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक से डॉट्स हैं ये सारे के सारे कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहली बात तो ये ब्लैक डॉट जो हैं ये सारे के सारे कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायमंड हैज 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर in which each carbon atom is tetrahedrally surrounded by four other carbon atoms। मतलब इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद फोर नेबरिंग कार्बन एटम। और जब एक कार्बन एटम चार नेबरिंग कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है तो उनके बीच में जो एंगल बनता है दैट इज 109.28, और उस एंगल को हम टेट्राहेड्रल एंगल कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। इट इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, इट हैज हाई डेंसिटी एंड इज एक्सट्रीमली हॉट। बहुत हार्ड होता है। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट हैज हाई ब्रिलियंस ड्यू टू इट्स हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद आपने ये याद रखना होता है डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ग्लास कटर ड्यू टू इट्स एक्सट्रीम हार्डनेस। हार्डनेस की वजह से ये कटर भी यूज होता है। तो ये जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कार्बन की जो आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो होती है एलोट्रॉपी में वो होता है ग्रेफाइट। कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आप ये अपने नोट में देख सकते हैं, ग्रेफाइट इज composed of 2D layers containing hexagonal rings of carbon atoms. These layers are held together by weak van der Waals forces. Each carbon atom in these layers is bonded to three other carbon atoms. So the fourth electron is free and delocalized over the sheet. डायमंड और ग्रेफाइट में ये है कि इसमें तीन कार्बन एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। मतलब each कार्बन एटम इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद नेबरिंग थ्री कार्बन एटम्स। तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडक्शन होती है। इसमें कंडक्शन होती है, मतलब इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जैसे डायमंड में नहीं था। उसके बाद आपने ये याद रखना है द ग्रेइश ब्लैक opaque substance it is extremely soft and has low density as compared to diamond. Graphite is cleaved between layers easily which is responsible for its softness। तो बीच में जो डिस्टेंस है जिसकी वजह से ये क्या है, सॉफ्ट होता है। इट लीव्स ब्लैक मार्क ऑन पेपर एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड्स। इट इज यूज्ड एज lubricant for machinery parts due to its slippery nature. It is also used for making electrodes in dry cells due to high electrical conductivity। तो इलेक्ट्रोड्स भी यूज करते हैं इसके, हम ये आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इलेक्ट्रोड्स होते हैं क्या? तो तीसरा जो है वो होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन्स आर कार्बन क्लस्टर्स कंपाउंड्स which occur in many shapes like a hollow sphere, ellipse, or a cylindrical tube. Spherically, fluorines are referred as Buckminster fluorine. These are also called as buckyballs as these have soccer ball like structure। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, बिल्कुल सॉकर बॉल की तरह ही दिखाई देता है। और जितने भी ये डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे जो है वो कार्बन ही हैं, वो कार्बन एटम्स है। तो कार्बन का क्लस्टर होता है, इनमें बहुत सारे शेप्स हैं, होलोस्फीयर। उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो आगे वाले पेज पे आप देखेंगे।
The most important Buckminster fullerene C16 is composed of 60 carbon atoms. तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्लोरीन है उसमें टोटल कार्बन एटम्स 60 होते हैं. इट लुक लाइक्स अ सॉकर बॉल एंड कंसिस्ट ऑफ 20 हेक्सागोनल रिंग्स एंड 12 पेंटागोनल रिंग्स एज शोन इन स्ट्रक्चर. हेक्सागोनल रिंग का मतलब हो गया जिसमें 6 कार्बन एटम हो गया, और पेंटागोनल रिंग्स का मतलब हो गया जिसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे. A hexagonal ring is fused with hexagonal or pentagonal rings, but a pentagonal ring can only fuse with hexagonal rings. हेक्सागोनल रिंग दोनों के साथ हो सकती है, लेकिन पेंटागोनल रिंग जो है वो खाली किसके साथ होती है? हेक्सागोनल रिंग्स के साथ ही. तो हेक्सा और पेंटा जैसे मैंने बताया आपको, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन एटम्स और पेंटा का मतलब 5 कार्बन एटम. ईच कार्बन एटम इज शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स विद 3 अदर कार्बन एटम. कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, जिनमें से ग्रेफाइट और फ्लोरीन के केस में ये तीन तीन ही शेयर करता है. द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड डीलोकलाइज्ड. फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये जो है इनकी प्रॉपर्टीज में हम ये लिखते हैं कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. फ्लोरीन्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सुपर कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑप्टिकल डिवाइसेस. सुपर कंडक्टर का मतलब होता है, यहाँ पे आप जो याद रखना है, वो कंडक्टर जिनका रेजिस्टेंस जीरो हो. ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब होता है रिलेटेड टू जो लाइट, हम ऑप्टिकल डिवाइसेस का मतलब ही होता है, ऑप्टिक्स का मतलब ही है रिलेटेड टू लाइट. तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा. दीज आर यूज्ड इन ड्रग डिलीवरी ड्यू टू इट्स बायोकम्पैटिबिलिटी एंड लो टॉक्सिसिटी. Fullerenes are also used in cosmetics, artificial photosynthesis and surface coating. तो these are the properties of fullerenes. तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप जो मेन हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन्स. और तीनों में जो डिफरेंस है वो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं. कार्बन के केस में हर एक कार्बन एटम नेबरिंग 4 कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड होता है. ग्रेफाइट के केस में 3 के साथ होता है, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है. और फ्लोरीन्स के केस में ये हेक्सागोनल एंड पेंटागोनल रिंग्स जो हैं वो फॉर्म करते हैं. हेक्सागोनल का मतलब एक रिंग में 6 कार्बन एटम, पेंटागोनल रिंग्स का मतलब हो गया एक रिंग में 5 कार्बन एटम्स. और स्ट्रक्चर्स में जितने भी डॉट आपको चाहे ब्लैक या रेड दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो कार्बन एटम्स हैं.